Hello student, I am Dr. Jaya Kantpal. Welcome to today's lecture. Today we are discussing about adaptive radiation in mammals. तो adaptive radiation क्या होता है mammals में वो आज हम देखेंगे. तो let's start the topic. First, we will discuss about adaptive radiation. Adaptive radiation is an evolutionary process in which many new species develop from a common ancestor and adapt to different environment and ways of life. तो एडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब है कि जब एक न्यू स्पीसीज बनती है, मतलब पुरानी स्पीसीज से आपकी बहुत सारी न्यू स्पीसीज बन जाएंगी क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज उस तरीके से हुआ है. मतलब कोई पुरानी स्पीसीज है और वो किसी नए एनवायरनमेंट में जाती है और नए एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और पूरा का पूरा एक न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाती है. तो इस चीज को हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. तो ये एक स्पीसीज है जो जितने भी उसको अलग अलग एनवायरनमेंट मिलते गए तो ये स्पीसीज अलग अलग जो ये ए स्पीसीज है वो अलग अलग स्पीसीज में चेंज होती रही, जैसे 1A, 2A, 3A. तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर है एक ही स्पीसीज, लेकिन एनवायरनमेंट अलग मिलने की वजह से वो नए स्पीसीज में चेंज हो गई. एडेप्टिव रेडिएशन रेफर टू द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू अ मल्टीपल स्पीसीज. तो मतलब एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज होगी, मतलब जो आपके एंसेस्ट्री होगी वो सिंगल होगी, और उसके बाद जो डाइवर्सिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारी नई स्पीसीज बन जाएंगी, मल्टीपल स्पीसीज आपको मिलेंगी. ईच अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निचेस, और हर कोई एक इकोलॉजिकल निचेस को अडेप्ट कर लेगा. दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑसबॉर्न ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. It explains how organisms diversify rapidly when new ecological opportunities become available. तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसको नई एनवायरनमेंट दिया जाए, नई अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो बिल्कुल एक नई स्पीसीज में अपने आप को चेंज कर लेता है. It involves evolution in several directions from a common ancestor. Each species develop unique adaptation. It reduce competition by occupying different habitat and resources. ठीक है, कंपटीशन रिड्यूस करता है. इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शन. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब है कि एक ही उसका ओरिजिन है और उसके फंक्शन अलग अलग हैं. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो भी यहीं से अराइज हुए हैं. एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन के. फर्स्ट है डार्विन फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड्स में जो है. दीज बर्ड्स इवॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ बीक शेप, ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज सीड्स, इंसेक्ट्स एंड नेक्टर. तो ये डार्विन फिंचेस क्या है? जो फिंचेस हैं वो एक बर्ड हैं. जब वो ये गैलापागोस आइलैंड में गई तो वो गैलापागोस आइलैंड में जाकर उन्हें अलग अलग टाइप का फूड मिला. जैसे कोई इंसेक्टिवोरस हुई, कोई इंसेक्ट्स खाती है, कोई नेक्टर पीती है. तो उस तरीके से इनकी बीक्स में मॉडिफिकेशन हुआ और ये कॉमन एंसेस्ट्री वाली फिंचेस अलग अलग फिंचेस में, अलग अलग फिंचेस की अलग अलग स्पीसीज में चेंज हो गई. तो इसी को हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की. एंसेस्ट्री आपकी एक है लेकिन जो न्यू स्पीसीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई. एक ही स्पीसीज से बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज बन जाना, इसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं. मैमल्स आफ्टर डायनासोर एक्सटिंक्शन. तो जैसे ही हम मेसोजोइक एरा में हमने पढ़ा कि ही डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद ही जो मैमल्स है वो इतने फ्लरिश हुए और उन्होंने बहुत सारी नई स्पीसीज बनाई. ठीक है, आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर मैमल्स रैपिडली डाइवर्सिफाइड इनटू मेनी फॉर्म्स लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, एक्वाटिक मैमल्स एंड फ्लाइंग मैमल्स. नेक्स्ट है चिचलिड फिशेस जो अफ्रीकन लेक्स में मिलती हैं. A large number of species evolved from a single ancestor, each adapted to different diets and ecological habitats. तो जो चिचलिड फिशेस हैं वो भी क्या है? कॉमन एंसेस्ट्री है उनकी, उसके बाद वो बहुत सारी नई स्पीसीज बना लेती हैं. कैरेक्टरिस्टिक है एडेप्टिव रेडिएशन की. कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए. ठीक है, ऑल स्पीसीज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर. एनवायरमेंट ट्रेट रिलेशनशिप, मतलब एडेप्टेशन मैच एनवायरमेंटल नीड्स. तो जैसा एनवायरमेंट होगा उसके हिसाब से ही वो अपने आप को अडेप्ट करेंगी. यूटिलिटी ऑफ ट्रेट्स इंप्रूव सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. जो ट्रेट्स हैं वो सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए और इंप्रूव होते रहेंगे. मतलब जो भी उनमें अडेप्टेशन हुआ वो और ज्यादा इंप्रूव होगा. रैपिड स्पेसिएशन, मतलब मेनी स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ शॉर्ट टाइम. तो बहुत छोटे समय में बहुत सारी स्पीसीज इवॉल्व हो जाएंगी, जैसे डार्विन फिंचेस. एडेप्टिव रेडिएशन मैमल. तो अब हमने जो एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ना है वो मैमल्स में पढ़ना है कि मैमल्स में किस तरीके से थीरिया और मेटाथीरिया और किस तरफ से मार्सुपेलियंस आए और कैसे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन हुआ. तो ये सब हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में. ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा आल्सो नोन एज ऑफ रेप्टाइल डायनासोर, मैमल्स वर स्मॉल इन साइज, जनरलाइज्ड इन स्ट्रक्चर, लेस डाइवर्सिफाइड एंड नॉट डोमिनेंट. ठीक है, यहाँ पर जब मेसोजोइक एरा था, यहाँ पर जिसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं या डायनासोर्स कहते हैं, वहां पर जो मैमल्स है उनका साइज बहुत छोटा हो गया,
और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थे और डोमिनेंट भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द मेसोजोइक एरा, जैसे ही मेसोजोइक एरा का एंड हुआ, इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, बहुत ज्यादा मेजर इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, और जो बहुत सारे हैबिटेट्स से रिसोर्स थे वो वैकेंट हो गए। ठीक है, अब जो मैमल्स थे उनके पास बहुत सारी निचेस थी कि वो कहीं भी जाकर अपने आप को डेवलप कर सकते थे। At the beginning of the Cenozoic era, mammals rapidly diversified and spread into various habitats. सिनोजोइक एरा जैसे ही शुरू हुआ उस समय मैमल्स डाइवर्सिफाइड हुए और बहुत सारे हैबिटेट्स में जाकर वो रहने लगे। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि उन्हें खाली नीचेस मिल गए, जितने डायनासोर्स के नीचेस थे वो सारे के सारे एम्प्टी हो गए। दिस पीरियड इज देयरफॉर कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स। तो जो सिनोजोइक एरा है उसे ही हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। अर्ली इन द क्रिटेशियस पीरियड प्लेसेंटल मैमल्स बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम मार्सुपिलियंस। तो क्रिटेशियस पीरियड जहां पर एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन माना जाता है, वहीं पर ही प्लेसेंटल और मार्सुपिलियंस जो मैमल्स थे वो अलग अलग हो गए, और इयोसीन और ओलिगोसीन इपोच में आते आते जो मैमेलियंस ऑर्डर्स हैं वो इवॉल्व हो गए, जो मॉडर्न मैमेलियन ऑर्डर है वो इवॉल्व हो गए। Mammals occupied ecological niches that very previously held by dinosaurs. तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायनासोर्स की जितनी निचेस थी, जो डायनासोर ने अपने अंडर में ली थी, वो सारी एम्प्टी हो गई और वो सारी की सारी मैमल्स ने ऑक्यूपाई कर ली। द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। इसी डाइवर्सिफिकेशन को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये मेसोजोइक एरा है, यहाँ पर ट्रायसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है और क्रिटेशियस पीरियड है। तो जो जुरासिक पीरियड होता है वो आपका डायनासोर्स का पीरियड माना जाता है, जब तक जहां सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए डायनासोर। ट्रायसिक पीरियड में ही जहां पर डायनासोर्स भी थे, मतलब रेप्टाइल्स भी थे, वहीं पर एक थेरेपसीड लाइक एक ग्रुप इवॉल्व हुआ। ये ग्रुप आपका मेसोजोइक एरा से पहले आप देखेंगे पैलियोजोइक एरा। तो यहाँ पर हम बात करें पैलियोजोइक एरा की, तो पैलियोजोइक एरा में जो पर्मियन पीरियड था वहीं पर आपके रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, और रेप्टाइल्स के साथ ही इवॉल्व हुआ सिनेप्सिडा। ठीक है, तो सिनेप्सिडा एक ग्रुप इवॉल्व हुआ। मेसोजोइक एरा में जब हम एंटर किया तो ये ग्रुप थेरेप्सिडा में चेंज हो गया, और यही थेरेप्सिडन्स आगे जाके मैमल्स में अराइज हुए। तो थेरेप्सिडा के जुरासिक पीरियड में हमें अलग अलग ग्रुप्स मिल गए, जिसमें मल्टीट्यूबिकुलेट है, ट्राइकोडोंट्स है, डोकोडोंट्स है, पेंटोथीर और सिमेट्रोडोंट्स है। लेकिन जो ट्राइकोडोंट्स है वो भी क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। मल्टीट्यूबिकुलेट जो है वो सिनोजोइक एरा में एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन पेंटोथीर जो थे वो मेटाथीरिया और यूथेरियन में डेवलप हुए, और ये डेवलप क्रिटेशियस पीरियड में ही हो गए थे, जो आगे सिनोजोइक एरा तक गए और उनका डेवलपमेंट हुआ। जबकि जो डोकोडोंट थे वो सिनोजोइक एरा में जाकर ही मोनोट्रिमेटा, जिसे प्रोटोथीरिया भी कहते हैं, उसमें इवॉल्व हुआ। तो जो सिमेट्रोडोन थे ये तो यहीं पर आपके एक्सटिंक्ट हो गए। ट्राइकोडोंट क्रिटेशियस पीरियड में, और मल्टीट्यूबिकुलेटा भी सिनोजोइक पीरियड में जाके, सिनोजोइक एरा में जाकर एक्सटिंक्ट हो गया। तो बाकी आपके डोकोडोंट और पेंटोथीरियन से ही सारे मैमल्स अराइज हुए हैं। जब हम क्लास मैमलिया की बात करते हैं तो दो क्लास में इसमें प्रोटोथीरिया और थीरिया। जो प्रोटोथीरिया है वो है मोनोट्रिमेटा, और थीरिया में दो इंफ्रा क्लासेस है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। और मेटाथीरिया के अंदर आपका सारे मार्सुपिलियंस आते हैं, और यूथीरिया में आपके 16 ऑर्डर हैं। ये हम क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम एडेप्टेशन देखेंगे यूथीरियंस में, जो प्लेसेंटल मैमल्स है। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन इन यूथीरियंस। जो आपका मोनोट्रिमेटा है इसमें कोई एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होता है, तो आपको मेटाथीरिया और यूथीरियंस में ही एडेप्टिव रेडिएशन देखना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यूथीरियंस की, प्लेसेंटल मैमल्स की। यह है आपका यूथीरियंस प्लेसेंटल मैमल्स। यूथीरियंस प्लेसेंटल मैमल्स शो एक्सटेंसिव एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव एडेप्टिव रेडिएशन दिखाता है। प्रिमिटिव यूथीरियंस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल इंसेक्टिवोरस 5 टोड एनिमल्स हैं। ठीक है, 5 उनमें टो प्रेजेंट है, 5 टो हैं। दैट वॉक्ड ऑन द सोल ऑन देयर फीट। तो ये प्लेंटीग्रेड्स होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये किस किस टाइप का उनका फीट के अकॉर्डिंग उनका जो ग्रेड है वो कैसा है। प्लेंटीग्रेड है, अंगुली ग्रेड है, या डेक्टाइलोग्रेड है, डेक्टाइलस है, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है, आपके प्लेंटीग्रेड है, जो सोल से, अपनी फीट की सोल से, जैसे ये फीट है, इस पूरे सोल को यूज करके चलता है। तो ये है आपका मेन
common ancestry. From these ancestral form, mammals diversified into many groups adapt to different habitat and mode of life. तो ये जो एक आपका एंसेस्टर है उससे आपके आर्बोरियल भी बने, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल जैसे आर्बोरियल हैंगिंग मैमल्स भी डेवलप हुए, स्लॉथ वॉकिंग भी डेवलप हुए, एलिफेंट रनिंग कार्निवोर्स, चीता फसोरियल या बोरोइंग मूल, रनिंग हर्बीवोर्स, स्विमिंग सील, लीपिंग कंगारू, आर्बोरियल क्लाइंबिंग, फ्लाइंग बैट। तो एक ही स्पीसीज ने अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके अलग अलग तरीके से अपना डेवलपमेंट दिखाया और इस तरीके से एक ही एंसेस्ट्री से इतने सारी नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई। तो इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर टाइप के एडेप्टिव रेडिएशन जो आपके यूथेरियंस में प्रेजेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आर्बोरियल यूथेरियंस डेवलप हुए जो ट्री ड्वेलिंग थे, जिसमें आपका स्क्वायरल और मंकी आता है। एडेप्टिव फॉर लिविंग ऑन ट्रीज, ठीक है, ये एडेप्टेशन करते हैं ट्रीज में रहने के लिए। लिम्स जो हो जाते हैं इलोंगेट हो जाते हैं एंड फ्लेक्सिबल विद लॉन्ग डिजिट्स। तो लिम्स जो होते हैं आपके लिम्स जो है वो इलोंगेट हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए और उनमें लॉन्ग लॉन्ग डिजिट्स प्रेजेंट हो गई। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग प्रीहेंसिल टेल फॉर ग्रेस्पिंग, प्रीहेंसिल टेल है जो आपके ग्रेस्पिंग में भी मदद करती है। मोस्टली ओमनिवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं विद ब्यूनोडॉन टीथ। एग्जांपल इसका स्क्वायरल और मंकी। तो हम ये यूथेरियंस का एडेप्टिव रेडिएशन देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी नई नई स्पीसीज डेवलप हुई। फिर है आपका एक्वेटिक यूथेरियंस जिसमें वेल, डॉल्फिन और सील आता है। अडेप्टिव फॉर लाइफ इन वाटर, ठीक है, वाटर में ही इसकी लाइफ हो गई तो उसके लिए अडेप्ट हो गई। लिम्स जो मॉडिफाई हुए पैडल लाइक फ्लिपर्स में चेंज हो गए। बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो गई क्योंकि स्विमिंग के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी की जरूरत है, कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। टीथ होमोडोंट हो गए या फिर वो बाद में प्लेट्स में डेवलप हो गए। तो ये जब हम डेंटेशन इन मैमल्स देखेंगे तो ये सारी प्लेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर थर्ड टाइप है इसका फॉसोरियल यूथेरियंस, बरोइंग, जिसका एग्जांपल मूल्स और रोडेंट्स है। ये है एक पिक्चर मूल की। एडेप्टिव फॉर डिगिंग एंड अंडरग्राउंड लाइफ, तो इन्होंने अपनी अंडरग्राउंड लाइफ को अडेप्ट किया, वहां के नीचे को अडेप्ट किया। लिम्स इस वजह से शॉर्ट हो गए क्योंकि इन्हें दौड़ना भागना नहीं है, बहुत शॉर्ट लिम्ब हो गए और बहुत स्टाउट हो गए और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज हो गए क्योंकि इन्हें जो सॉइल है उसको डिग करना होता था। आईज एंड एक्सटर्नल पिन्ना रिड्यूस हो गया। देखो आई में आप खाली एक स्पॉट दिखाई देगा, एक्सटर्नल पिन्ना रिड्यूस हो गया है। टीथ जो है वो हैबिट के अकॉर्डिंग, मतलब जो फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। नेक्स्ट एरियल यूथेरियंस हैं जैसे जो फ्लाइंग और ग्लाइडिंग करते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल है बैट और फ्लाइंग स्क्वायरल। तो देखिए इस तरीके से ये एक फ्लाइंग स्क्वायरल है। तो फ्लाइंग स्क्वायरल या बैट में जो एडेप्टेशन हुआ वो फ्लाइटिंग और ग्लाइडिंग के लिए हुआ। स्किन मेम्ब्रेन पेटेजियम जिसे कहते हैं, ये दोनों लिम्स के बीच में, ठीक है, इनमें कोई अलग से विंग्स इवॉल्व नहीं हुए बल्कि जो स्किन है, जो विंग्स के बीच की स्किन है वो ज्यादा बड़ी हो गई और जिसने विंग्स की तरीके से काम किया। मतलब ये आपके लिम्स हैं तो उसके बीच में पूरी स्किन डेवलप हो गए कुछ इस तरीके से। ये आपके फ्लाइंग में मदद करती है या ग्लाइडिंग में। फोर लिम मॉडिफाइड टू विंग्स टू फ्लाइट इन बैट्स। तो बैट्स में जो फोर लिम्स थे वो तो आपके विंग्स में ही डेवलप हो गए, जो लिम्स थे फोर लिम्स, तो वो ट्रू फ्लाइट करता है। लेकिन जो आपकी फ्लाइंग स्क्वायरल है उसमें विंग्स नहीं होते हैं। डाइट वेरीज करती हैं, तो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है कर्सोरियल टाइप जो रनिंग या वॉकिंग करते हैं। उसमें पहले आते हैं रनिंग टाइप के, फास्ट रनर होते हैं। लिम्स जो होते हैं इलोंगेटेड हो जाते हैं, क्लॉज और हूफ्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला फॉर्म है आपका रनिंग में हर्बीवोर्स फॉर्म, जिसमें लॉन्ग लिम्स आते हैं जिनमें हूफ्स प्रेजेंट होते हैं। चिक टीथ प्रेजेंट होता है, सेलिनोडोंट, ठीक है, जो चिक में टीथ प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है जिसे सोलिनोडोंट कहते हैं। अभी हम डेंटेशन में इस सबको देखेंगे। इसका एग्जांपल है काउ और डियर, ठीक है, इनमें हूफ्स प्रेजेंट है तो आप समझ जाइए हूफ्स क्या होते हैं, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है नीचे पैर में। कार्निवोर्स फॉर्म में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। जो कैनाइन्स है वो लार्ज हो जाती हैं क्योंकि ये इनको फ्लैश को टीयर करना है। जो चीक टीथ है स्कोडोंट, वो कटिंग टाइप होता है। इसका एग्जांपल है डॉग और चीता। अब दूसरे कर्सोरियल में पहले आते हैं वॉकिंग रनिंग टाइप, सेकंड है आपके वॉकिंग टाइप। इसमें आपका आता है एग्जांपल एलिफेंट। एडेप्टिव फॉर स्लो वॉकिंग, लिम्स स्ट्रॉन्ग एंड पिलर लाइक, लार्ज मोलर्स विद लोफोडॉन टीथ। तो मोलर जो होते हैं लार्ज हो जाते हैं क्योंकि ये क्या है आपका हर्बीवोर्स है, चबाने का काम करता है। और
लूफोडॉन टीथ होते हैं इसमें। अब हमने बात की थी प्लेंटिग्रेड की, डिजिग्रेड और अंगुलीग्रेड की। तो ये क्या है टाइप्स ऑफ लिम्स हैं, लिम्फ पॉस्चर जो मैमल्स में प्रेजेंट होता है, कि मैमल्स किस तरीके से ग्राउंड में लोकोमोशन करते हैं, अपने फीट को किस तरीके से प्लेस करते हैं ग्राउंड में, कि पूरा फीट रखते हैं, सोल को रखते हैं, या सिर्फ अंगुली यूज करते हैं, या सिर्फ डिजिट्स यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पर प्लेंटिग्रेड्स होते हैं जिन्हें पेंटीटेक्टाइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, बियर और मंकी। तो हम लोग भी पूरा हील, पाम और डिजिट्स, सारी जितने अपने पार्ट्स हैं वो आप जमीन पे टच करते हैं। जबकि जो डिजिग्रेड्स होते हैं जिन्हें डिजिटेक्टाइल्स कहते हैं, उसमें आता है डॉग, कैट और टाइगर। ये जब वॉक करते हैं तो सिर्फ अपनी जो डिजिट्स हैं, टोज हैं, वही ग्राउंड में टच करके आगे बढ़ते हैं। जो उनका हील वाला पोर्शन होता है वो जमीन को टच नहीं करता है। ठीक है। अंगुली ग्रेड्स होते हैं, अंगुली टेक्टाइल कहते हैं इन्हें। अंगुली ग्रेड लोकोमोशन जो होता है उसमें टिप्स ऑफ देयर डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं, इनकी भी सिर्फ टिप से आप वॉक करते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है हॉर्स, डियर एंड काउ। अब बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन मेटाथीरियंस की। ठीक है। मेटाथीरियंस में हम बात करते हैं, जो मेटाथीरियंस होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें मार्सुपिलियंस कहते हैं। तो मार्सुपिलियंस में से कंगारू, वोल, वॉम्बार्ड, माउस, आंट ईटर, फ्लाइंग, पैलेंजर्स, कोला और नेटिव कैट। तो ये सारा का सारा इससे अराइज होता है, मार्सुपिलियन से। तो सबसे पहले हम मेटाथीरिया जो होता है उसका एडेप्टिव रेडिएशन देखेंगे, हैबिटेट एंड डाइट के अकॉर्डिंग। तो हैबिटेट के बेसिस पर क्या क्या है आपका, कर्सोलियर मेटाथीरियंस होते हैं जो रनिंग टाइप होते हैं, जिसमें आपके कंगारू और वेलिबी आती हैं। ये कंगारू है, ये वेलिबी है। एडेप्टिव फॉर फास्ट रनिंग एंड लीपिंग। ठीक है। ये फास्ट रनिंग करते हैं और लीप करते हैं, मतलब इस तरीके से लीप करते हुए, जंप करते हुए बढ़ते हैं। फोर लिम्स शॉर्ट होते हैं, जो इनके फोर लिम्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो हैंड लिम्स है वो बहुत ही लॉन्ग और पावरफुल हो जाते हैं। हैंड लिम्स मेनली यूज फॉर जंपिंग। में डिग इन सर्च फॉर वाटर। तो ये डिग करके वाटर सर्च करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कंगारू और वेलिबी। दूसरा आता है आपका फसोरियल मेटाथीरियन, बरोइंग टाइप, जिसमें आपका वॉम्बार्ट आता है। एडेप्टिव फॉर डिगिंग एंड बरोइंग, ये है इसका एग्जाम्पल। हैवी एंड स्ट्रॉन्ग होता है, मोस्टली हर्बिवोरस है। नॉक्टर्नल होता है हैबिट में, और हेड जो होता है शॉर्ट और फ्लैटेंड है। हेड इसका शॉर्ट और फ्लैटेंड है। लिम्ब शॉर्ट हो जाते हैं, स्टाउट हो जाते हैं, और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉज प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसे डिगिंग करनी है। और टेल जो है इसकी बहुत शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट मेटाथीरियंस है आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, जिसमें आता है आपका ओपोसम, ये है, और कोला। ट्री लाइफ इन्होंने अडेप्ट की है, ट्रीज में रहते हैं। लॉन्ग प्रीहेंसिल टेल होती है क्योंकि ब्रांचेस को ग्रेस्प करने के काम आती है प्रीहेंसिल टेल। और सम हैव रिड्यूस्ड वेस्टिजियल टेल। तो किसी में वेस्टिजियल टेल, मतलब टेल रिड्यूस होकर वेस्टिजियल हो जाती है। चीक पाउचेस में भी प्रेजेंट, ऑफन शो स्पेशलाइज्ड डाइट, मोनोफेगस होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डाइट ही लेते हैं। जैसे कोला जो है वो सिर्फ यूकेलिप्टस की जो लीव्स हैं उन्हें ही खाता है, तो ये मोनोफेगस होता है, मतलब एक ही टाइप की डाइट लेते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लाइंग या ग्लाइडिंग मेटाथीरियंस की। इसमें भी वही चीज है कि जो आपके लिम्स हैं उनके बीच की स्किन बढ़ जाती है और वो एक विंग की तरह काम करती है। ट्रू विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, ट्रू फ्लाइट भी नहीं होती है। ठीक है। सिर्फ ग्लाइडिंग इन एयर, सिर्फ ग्लाइड करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जो इसका स्किन फोल्ड हो जाती है, जिसे पैटेजियम कहते हैं, बिटवीन फोरलिम एंड हाइंडलिम। तो फोरलिम और हाइंडलिम के बीच की जो स्किन है, देखिए इस तरीके से जब ये बैठे रहते हैं तो इस तरीके से फोल्ड होती है ये। These folds help in gliding from one tree to another। इसका एग्जाम्पल है शुगर ग्लाइडर। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक मेटाथीरियंस, ये है वाटर ओपसम, ये है इसका डायग्राम। ये सेमी एक्वेटिक लाइफ अडेप्ट किया इसने, मतलब ये पूरी तरीके से एक्वेटिक लाइफ का नहीं है बल्कि सेमी एक्वेटिक लाइफ है। फीट जो होते आते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं और वेब्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये स्विमिंग कर सके। ये है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका डाइट के बेसिस पर दो टाइप के मेटाथीरियंस हैं, एक है कार्निवोरस और एक है आंट ईटर। तो कार्निवोरस का एग्जांपल है थाइलेसाइन, ये है थाइलेसिन। ये क्या करते हैं, कार्निवोरस हैबिट इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, एक्वायर कर लिया। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, हैव रिड्यूस थंब, जो पोलेक्स होता है, और हॉलेक्स, मतलब जो आगे का थंब, आगे के पैर का और पीछे के पैर का थंब वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका थाइलेसाइन।
फिर आंट ईटर मेटाथीरियन, न्यूमबैट है इसका एग्जाम्पल, ये है पिक्चर। ये आंट्स को और टर्माइट्स को खाते हैं। बहुत ही छोटे स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स होते हैं। बॉडी में आपके पोस्टीरियर रीजन में यहाँ पर ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली इनमें पाउच प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेटाथीरियंस और यूथीरियंस में ही सिर्फ एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। मोनोट्रीमेटा प्रोटोथीरियंस में एडेप्टिव रेडिएशन नहीं मिलता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको कोई दूसरा नए वीडियो की जरूरत है, नए लेक्चर को आपको सुनना है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।